दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति है संयुक्त राज्य अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक तरफ तो वेनेजुएला को जबरन अपने पाले में ले लिया, वहीं दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर फोर्सफुली कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले भी अमेरिका कई देशों में अपनी ताकत और कूटनीति के बल पर सत्ता परिवर्तन करता आया है। यही बात अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर भी बनाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका अपने इस एक्शन में हर बार कामयाब नहीं हुआ है और इसी क्रम में उसे कई छोटे देशों से भी शिकस्त मिली है। ये देश हैं कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, ईरान, भारत और अफगानिस्तान। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अमेरिका इन छोटे देशों से अपनी मर्जी की जीत क्यों नहीं हासिल कर पाता। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे इन देशों ने अमेरिकी रणनीतियों को नाकाम किया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं इंडिया.com। साथियों, कोरियाई युद्ध को अक्सर फॉरगेटन वॉर कहा जाता है। ये युद्ध साल 1950 से साल 1953 तक चला। अमेरिका यहां हारा तो नहीं, लेकिन वो जीत भी नहीं सका। वजह यह थी कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया को लगभग हरा ही दिया था, लेकिन उसने चीनी सीमा के करीब आकर ड्रैगन को उकसा दिया। चीन के लाखों सैनिकों के हस्तक्षेप ने युद्ध को एक सेटलमेंट में तब्दील कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 3 सालों तक जारी इस युद्ध का 38वीं पैरेलल लाइन पर जाकर अंत हो गया। दोनों ही पक्षों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक समर्थक पश्चिमी देश थे, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन और कम्युनिस्ट देश। अमेरिका का लक्ष्य पूरे कोरिया को लोकतांत्रिक बनाना था, वहीं रूस और चीन इसे कम्युनिस्ट रखना चाहते थे। इस युद्ध में कोरिया के कम्युनिस्ट ताकतों का चीन का डायरेक्ट और रूस का इनडायरेक्ट समर्थन हासिल था। आखिरकार अमेरिका की हार हुई और उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर वजूद में आया। उत्तर कोरिया की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण गोरिल्ला फाइट थी। आज वही उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश बन चुका है और अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। ये साल 1961 की बात है। क्यूबा में अमेरिका को बे ऑफ पिग्स के पास बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यह अमेरिका के लिए सैन्य शक्ति से ज्यादा खुफिया तंत्र की विफलता थी। फिदल कास्त्रो के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए CIA ने एक योजना बनाई जो बुरी तरह से फ्लॉप रही। अमेरिका ने सोचा था कि क्यूबा की जनता कास्त्रो के खिलाफ विद्रोह कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हवाई सुरक्षा की कमी और स्थानीय समर्थन न मिलने के कारण अमेरिकी प्रशिक्षित क्यूबाई निर्वासित सैनिक कुछ ही घंटे में हार गए। इसने कास्त्रो को सोवियत संघ के और करीब ला दिया और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा धक्का लगा। इससे अमेरिका के नाक के नीचे क्यूबा के तौर पर एक कम्युनिस्ट देश का उदय हुआ। इस युद्ध में भी कास्त्रो गुट की गोरिल्ला फाइट ने एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिका की इस हार के बाद पूरी दुनिया में फिदल कास्त्रो और चे गुवेरा सुपर हीरो के तौर पर उभरकर सामने आए। वियतनाम अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार मानी जाती है। ये युद्ध 2 दशकों तक चला था, साल 1955 से साल 1975 तक। वहां अमेरिका गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वियतनाम के घने जंगलों और सुरंगों ने अमेरिकी आधुनिक हथियारों को बेअसर कर दिया। यह अमेरिका का पहला युद्ध था जिसे लोगों ने टीवी पर देखा था। माई लाई नरसंहार जैसी घटनाओं ने अमेरिकी जनता को इस युद्ध के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1975 में फॉल ऑफ साइगोन के साथ अमेरिका को वहां से भागना पड़ा। वियतनाम आज एक एकीकृत कम्युनिस्ट देश है। साथियों, इस युद्ध में भी गोरिल्ला युद्ध ने बड़ा रोल प्ले किया था। दरअसल इस युद्ध की मुख्य वजह कम्युनिज्म और पश्चिमी ताकतों के बीच की टकराव थी। अमेरिका ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था और दक्षिण वियतनाम के जरिए कम्युनिज्म को फैलने से रोकना चाहता था, जबकि उत्तरी वियतनाम सोवियत संघ और चीन के समर्थन से पूरे देश को कम्युनिस्ट बनाना चाहता था। वियतनामी कम्युनिस्ट धड़े के सबसे बड़े नेता थे हो ची मिन्ह। उन्हीं की अगुवाई में वहां के कॉमरेडों ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी। अमेरिका की हार के बाद दोनों ही उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का मर्जर हो गया और पूरा वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर वजूद में आया। हो ची मिन्ह इस युद्ध के बाद एक हीरो के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुए।
ईरान में अमेरिका की हार सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और वैचारिक थी। ये बात साल 1979 की है। ईरान इस्लामिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। अमेरिका ने ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का समर्थन किया, जो जनता में बेहद अनपॉपुलर हो चुके थे। जब इस्लामिक क्रांति हुई तो अमेरिका की दशकों की निवेश और खुफिया पकड़ रातों रात खत्म हो गई। तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उन्हें छुड़ाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ईगल क्लॉ तकनीकी खराबी के कारण रेगिस्तान में ही विफल हो गया। इस ऑपरेशन में 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। खुमैनी के सत्ता में आने के बाद अमेरिका ने अपना सबसे महत्वपूर्ण मध्य पूर्वी सहयोगी खो दिया और ईरान उसका कट्टर दुश्मन बन गया। आज भी ईरान और अमेरिका के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अमेरिकी जंग इतिहास का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। 20 सालों तक चली ये जंग 2001 से शुरू होकर 2021 तक चली। $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी अंत वही हुआ जो 1996 में था, यानी सत्ता तालिबान को ही मिली और करीब 2 दशकों से चले आ रहे लोकतांत्रिक अफगानिस्तानी सरकार का अंत हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका ने तालिबान को तो हटा दिया, लेकिन वो अफगानिस्तान में एक स्थिर राष्ट्र निर्माण नहीं कर सका। भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का तालिबान को समर्थन और अफगान सेना की कमजोर इच्छा शक्ति ने अमेरिका की मेहनत पर पानी फेर दिया। तालिबान फिर से सत्ता में लौट आया, हालांकि इस बार तालिबान अपने नए और मॉडरेट रूप में आया। माजी में पाकिस्तान का अलह रहा तालिबान अब उसका सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन बन चुका है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका से लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन परोक्ष रूप से जरूर अमेरिकी रणनीतियों को नाकाम किया था। उस वक्त भारत को डराने के लिए और पाकिस्तान की मदद के लिए यूएस ने अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, जिसे सोवियत संघ की मदद से भारत ने सफलतापूर्वक निष्प्रभावी कर दिया। साथ ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को भारत ने हराया, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ। अमेरिका का ये कदम भारत के लिए एक चुनौती था, जिसे भारत ने अपनी कूटनीति और सोवियत संघ के समर्थन से पार पा लिया और युद्ध में भी फतेह हासिल की। साथियों, इन उदाहरणों से एक बात तो साफ है कि फौजी ताकत से आप युद्ध तो जीत सकते हैं, लेकिन शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्थानीय संस्कृति, भूगोल और जनता के विश्वास की जरूरत होती है। अमेरिका की हार का मुख्य कारण अक्सर स्थानीय राजनीति को न समझ पाना और अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश करना रहा है। वहीं इन देशों के जीतने के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही वहां की हुकूमत को जनता का अपूर्व समर्थन। साथियों, इतिहास हमें सिखाता है कि कोई भी सुपर पावर अजय नहीं है। इन युद्धों के सबक आज भी वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।